आज की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा का एक शहर है सोनीपत। दरअसल ये उसी की सच्ची घटना है बात कर रहा हूं। 21 फरवरी 2024 की शाम लगभग 4 या 5 बजे के आसपास सोनीपत में ही आदर्श नगर एक मोहल्ला है। उसी की एक गली है, गली नंबर 5। वहां की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रूबी होता है। रूबी फैक्ट्री से काम करके अपने घर पर आई थी और घर आने के बाद जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजा खोलने के बाद बच्चों को आवाज लगा रही थी। कभी वंश को आवाज लग रही थी तो कभी वीर को आवाज लगा रही थी। वंश बड़ा बेटा होता है जिसकी उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है और वीर छोटा बेटा होता है जिसकी उम्र 7 साल के आसपास होती है। दोनों बच्चे स्कूल से आने के बाद घर पर ही रहते थे या फिर गली में खेला करते थे। लेकिन 21 फरवरी 2024 को दोनों बच्चे दिखाई नहीं दे रहे थे। मां रूबी परेशान हो जाती है, घर का एक एक कोना देख लेती है। इसके बाद वह सीधा पड़ोसियों के पास जाती है कि क्या तुमने हमारे बच्चों को देखा है। पड़ोसी से ऐसे बच्चों के पास जाती है जिनके साथ को अक्सर खेला करते थे। पड़ोसी भी मना कर देते हैं, बच्चे भी मना कर देते हैं। साथ ही घर में हर एक कोना ढूंढती है, वहां भी बच्चे नहीं मिलते। मां थोड़ा परेशान हो जाती है। इसके बाद रिश्तेदारों को फोन लगाती है और रिश्तेदारों के साथ साथ ही वह अपने जो स्कूल में बच्चे जहां पढ़ते थे उस स्कूल में फोन लगाती है। दरअसल मसद मोहल्ला है, मसद मोहल्ले का ही एक गवर्नमेंट स्कूल है। वहां की एक मैडम को वह फोन लगाती है और मैडम को फोन करके कहती है कि आज वंश और वीर दिखाई नहीं दे रहे हैं, स्कूल से वह किसी वक्त आए थे। तो मैडम कहती वह स्कूल से निकल चुके हैं। जब स्कूल से भी उनकी सूचना मिलती है कि वह निकल चुके हैं, मां परेशान हो जाती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे रात का पहर भी बढ़ने लगता है और उस मां की हालत ज्यादा खराब होने लगती है। कुल मिलाकर उसने आसपास के लोगों को पता चली जाता है, रिश्तेदारों को पता चल जाता है। रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है। पूरी रात वो अपने बच्चों को इधर उधर ढूंढती है, हर संभव कोशिश करती है, लेकिन बच्चे नहीं मिल पाते। अगला दिन यानी कि 22 फरवरी 2024 का वह दिन आ जाता है। सुबह जैसे ही दिन निकलता है सीधे जाकर थाने के गेट पर बैठ जाती है। थाना होता है सिविल लाइन थाना, जो कि सोनीपत में होता है। वहां गेट पर इंतजार कर रही थी कि कब बड़े साहब आएंगे, तब वह अपनी पूरी कहानी बताएगी। वह बताती है कि मेरे 2 बेटे हैं, एक का नाम वंश, दूसरे का नाम वीर है। दोनों ही गायब हो चुके हैं। अपनी बात कहते कहते एसएचओ के सामने रो रही थी। एसएचओ ने पानी पिलाया, कहा कि परेशान मत हो, जो भी बात है आराम से तसल्ली से बताने की कोशिश करो, हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम्हारे बच्चों को ढूंढने की जितना जल्दी हो सकेगा तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस तुम हमें बताने की कोशिश करो। फिर मां बात करते करते रो रही थी और बता रही थी। आखिरकार इंस्पेक्टर ने मुकदमा दर्ज किया और दर्ज करने के बाद यह अपहरण की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद फिर पूछा जाता है कि तुम्हें किस पर शक है, क्या लग रहा है। वह बताती है कि साल 2012 में उसकी शादी हुई थी। यही एक मोहल्ला है विकास नगर, वहां का रहने वाला राहुल कुमार होता है। उसके साथ शादी होती है। जिंदगी कुछ दिन तक तो ठीक चलती है, 2 बच्चे पैदा हो जाते हैं और साल 2017 में उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद साल 2019 में कोर्ट से अनुमति मिलती है कि बच्चों की परवरिश तुम ही करो। जैसे ही इंस्पेक्टर ने यह बात सुनी, इंस्पेक्टर ने अपने टीम को लिया और टीम को ले जाने के बाद सीधा राहुल कुमार के पास पहुंचते हैं। राहुल कुमार को हिरासत में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। उससे कहा जाता है कि भाई दोनों बच्चे कहाँ हैं, पूरा का पूरा शक तुम्हारे ऊपर है, जो भी है सच सच बता दो। जैसे ही उससे बात पूछी जाती है वह इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन पुलिस अपने तरीके से जब सख्ती से उससे पूछताछ करती है तो शक्ति से पूछताछ करने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता मिली नहीं रही थी। वह साफ साफ सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि उस महिला ने मुझे फंसाने के लिए दोनों बच्चों को गायब किया होगा। आपको इस महिला से पूछना चाहिए, जो मेरी नहीं हो सकती वह बच्चों की भी नहीं होगी। जब राहुल एक ही बात कर रहा है, एक ही रट लगाए हुए हैं, तो इंस्पेक्टर परेशान हो जाता है, सोचता है कि आखिरकार क्या है, समझ में नहीं आ रहा।
कि महिला कहती है कि बच्चे उसके पास नहीं है। यह कहता है बच्चे इसके पास नहीं तो बच्चे गए कहाँ। अभी इसी बात को देखते हो उसने फिर पूछा कि तुम्हारा की इस पर शक है, तुम इस बारे में बता सकते हो। उसने कहा सक्का तो तुम मुझे पता नहीं, लेकिन मैं आपको यह जरूर बताना चाहूंगा कि हम दोनों के बीच में तलाक क्यों होता है जब बात तलाक की आती है। तो इंस्पेक्टर ने सुनना चाहा कि हाँ वाकई ठीक है। साल 2012 में उनकी शादी होती है। यह महिला और यह इसका पति जो होता है राहुल, यह दोनों ही एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। काम करते करते इस महिला की एक व्यक्ति से, जिसका नाम होता है नितिन जो कि मोहल्ला कबीरपुर का रहने वाला होता है और वैसे उसकी मूल निवासी होता है उत्तर प्रदेश का जिला बागपत होता है। बागपत का ही एक वर्णवा एक जगह लगती है, वहां का वो रहने वाला होता है। जैसे ही यह बात उससे पूछी जाती है कि उससे क्या मतलब, तो कहती है कि दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद यह प्यार कर बैठे हैं और प्यार करने के साथ साथ यह दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आ जाते हैं। मैंने इस बात का कई बार विरोध किया था। जब बात विरोध किया था तो बात तलाक तक आ जाती है। इसलिए अपने प्रेमी को नहीं छोड़ा, इसने पति को छोड़ना सही समझा। इसलिए अगर ढूंढना है तो हो सकता है कि तुम उसके जो प्रेमी है नितिन से जाकर बात करो। नितिन शायद इसमें कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकता है। जैसे यह बात आती है, इस महिला से पूछा जाता है। इस महिला ने कहा कि नहीं, यह इसके पति का ही खेल हो सकता है। यह सिर्फ उसको फंसाने की साजिश कर रहा है। अब महिला के जो डीआर था, यानी कि मोबाइल नंबर, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। जो उसका पति होता है, जो पूर्व पति यानी कि राहुल कुमार, उसके भी मोबाइल का डीआर निकलवा जाता है। दोनों की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। कॉल डिटेल से पति की जो कॉल डिटेल थी वह बिल्कुल साफ सुथरी थी, उसमें किसी तरह का कोई लोचा नहीं था। लेकिन जो रूबी होती है उसकी कोई डिटेल से पुलिस को एक नाम निकाल कर आता है और वह नाम होता है नितिन का। इसलिए पुलिस ने प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर इस महिला से भी पूछताछ करने के बाद सीधा जब नितिन की तरफ जाती है, नितिन को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। जब नितिन को यह पता चलता है कि यहां पुलिस आ चुकी है, बस वह पुलिस को देखकर छत से कूद जाता है और जैसे ही छत से कूदता है तो उसके पैरों में चोट लग जाती है, यानी कि वह घायल हो जाता है और भागने की कोशिश कर रहा था। उसकी भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है। पुलिस इसको हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी। टांगों में चोट लगी थी, इसलिए नजदीकी एक नागरिक अस्पताल होता है, वहां पर उसको एडमिट कराया जाता है और एडमिट करने के साथ ही उससे पूछा जाता है कि बच्चे कहाँ हैं। जब वह बच्चों के बारे में उससे पूछ रहे थे तो उसने भी इधर उधर की बातें बताना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने अपने तरीके से शक्ति से पूछताछ की है तो वह टूट जाता है और जब टूट जाता है तब पता चलता है कि स्कूल से बच्चे जैसे ही घर पहुंचे थे, उसने रास्ते में इन दोनों बच्चों को अपनी बाइक पर बिठाया और बाइक पर बिठाने के बाद यह सोनीपत से सीधा उत्तर प्रदेश के जो बागपत जिला होता है उसका एक गांव लगता है गौरीपुर की तरफ लेकर चलने लगता है। और चलते चलते जब दूर पहुंच जाता है तब इसको लगता है कि बच्चे काफी दूर आ चुके हैं। जंगल में ईख खेत होता है, उन बच्चों को दोनों को किसी बहाने से ईख के अंदर लेकर जाता है और दोनों ही बच्चों का गला दबाने के बाद उनकी हत्या कर देता है। हालांकि बच्चों ने इसका विरोध किया और जब तक वह करते रहे, जब तक यह अपनी शायद उनके दाम नहीं निकल गया। लेकिन जो कातिल था, कातिल ने जब तक उनका गला दबा के रखा जब तक कि उनके प्राण नहीं निकल गए, जब तक वह मर नहीं गए। उनकी लाश है वही पड़ी हुई थी। 23 फरवरी 2024 की सुबह आखिरकार पुलिस ने जब उसकी निशान के आधार पर उस जगह को खोजा तो वहां सचमुच 2 लाशें मिल जाती हैं। दोनों बच्चों की लाशों को कब्जे में लिया जाता है और कब्जे में लेने के बाद उनका पोस्टमार्टम कराया जाता है। उससे पता चलता है कि दोनों की मौत गला घुटने से ही हुई है। अब पुलिस पूछ रहे थे कि आखिरकार तुमने उनकी हत्या क्यों की है, इसके पीछे क्या वजह है। वह कहता है कि मैं रूबी से बेइंतहा प्यार करता था और बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन बच्चों से नफरत करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी जिंदगी में रूबी के साथ साथ बच्चे आए, इसलिए मैंने बच्चों को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर ली थी और इसलिए मैंने यह सब काम किया। जब यह बात इस महिला से पूछा गया तो महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार उसके बच्चों के साथ ऐसा क्या हो गया। दरअसल जब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की तो इस महिला का अभी तक कोई सीधे रूप में कोई भूमिका नहीं पाई गई थी इन बच्चों की हत्या में। हालांकि पुलिस की जो एसीपी होते हैं
नरसिंह उनका यह कहना है कि बच्चे जो मारे गए हैं वह प्रेमी की नफरत की वजह से ही, हालांकि वह प्रेमिका से प्यार करता था लेकिन बच्चों से नफरत करता था। अभी इस प्रेमिका की इस हत्याकांड में कितनी भूमिका है इसकी भी जांच की जा रही है, और जो इसके पति की जो भूमिका है उसकी भी जांच की जा रही है। पूरे प्रकरण की तसल्ली से जांच की जा रही है। हल्की प्रथम दृश्य जो सबूत मिले हैं उसमें प्रेमी ही इसका पूरा जिम्मेदार है। आगे की जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा कार्रवाई की जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है और आप सचेत रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें। साथ ही अब तक जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, रोज एक नई कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।